हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोव एकेडमी। मध्य प्रदेश जीके की इकोनॉमी में आज हम मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इकोनॉमी में हमारा पहला टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे शुरू करते हैं। ये दो पार्ट्स में है, ऑल्दो आपके एडीपीओ सिलेबस में दो सेपरेट टॉपिक्स हैं, इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो हम बाकी का जो इसका सेकेंड पार्ट है वो कल पढ़ेंगे। आज तो शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स जो थे 1951 से जो शुरू हुआ था, उसके बाद जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया तो मध्य प्रदेश में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया और सबसे पहले इसमें भेल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसका नाम जब सेटअप हुई थी ये तब हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड था और ये भोपाल में है। उसके बाद रतलाम कॉटन सीड एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट प्लांट, कॉटन स्पिनिंग मिल उज्जैन में, और इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बने थे सनावड़, ग्वालियर और इंदौर में। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान में हाइड्रोजनेटेड ऑयल प्लांट्स बने, फेरिक एसिड प्लांट्स बने, और इसी तरह आने वाले 5 ईयर प्लान्स में 6th 5 और 7th 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन मध्य प्रदेश में बढ़ता गया। और इसको देखते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सेटअप की स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ओके, और 1961 में ये सेटअप हुई थी। उसके बाद स्टेट इंडस्ट्रीज़ या स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनी 1965 में, और ये मेनली सेटअप हुई थी ताकि फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया जा सके लार्ज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए पहले बना दिया गया था, बट लार्ज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए 1965 में सेटअप किया गया। उसके बाद फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1975 में सेटअप हुआ, और मध्य प्रदेश की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1972 में आई। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई, जिसे औद्योगिक केंद्र विकास निगम भी कहते हैं, AKVN। और जब ये बने तो इसमें जो मेन स्टेट्स हैं, और मतलब एट प्रेजेंट जितने डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश में हैं उसमें से 7 जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, उन्हें यहाँ इसका इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर बनाया गया है, जैसे कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा और सागर। ये मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं मध्य प्रदेश के। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान आया 1994 में, जिसका एम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और बढ़ावा देना, और जो रीजनल ग्रोथ है सभी डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के सभी पार्ट्स में, वो बैलेंस्ड तौर पर आगे बढ़े। स्टेट का पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क बना और ग्रीनफील्ड SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बना। ये दोनों ही पीथमपुर में बने, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है, और इसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया चेन्नई को भी कहा जाता है, बट अगर क्वेश्चन आता है और ऑप्शंस में चेन्नई नहीं है तो आप पीथमपुर ही लगाएंगे। टू प्रमोट ऑटो इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश एन ऑटो क्लस्टर विद अ बजट ऑफ 73.29 करोड़ रुपीज़। अब देखिए, जो अमाउंट्स हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम्स में नहीं आते, बट ये सिर्फ आपके पता आने के लिए, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि ये कितने बड़ा प्रोजेक्ट होते हैं, उसके लिए मैंने इस PDF में इंक्लूड किए हैं। उसके बाद इंडो ओमान रिफाइनरी बनी 2011 में, और 1990s में इसका जो एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, ये इंडिया और ओमान के बीच ये जॉइंट प्रोजेक्ट साइन कर दिया गया था, लेकिन ये ऑपरेशन में 2011 में आई, और ये मध्य प्रदेश के बीना तहसील में है, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद नेशनल बैंक नोट प्रेस, जो कि देवास में है, 1975 में सेटअप हुई 4th 5 ईयर प्लान में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। फिर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में पावरलूम इंडस्ट्रीज़ मेजरली सेटअप की गई थी, एशियन टाइम से भी, इवन मेडिवल हिस्ट्री से, इसीलिए बुरहानपुर पावरलूम इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। ऑल्दो मेडिवल टाइम से पावरलूम इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, बट कपड़े का, टेक्सटाइल का काम बुरहानपुर में बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। मध्य प्रदेश का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंदौर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा जोन होता है जो गवर्नमेंट सेटअप करती है, जहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर्स और कमर्शियल लॉज जो हैं वो उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती जो बाकी कंट्रीज़ में होती हैं। ये मेनली
इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल जो कि नेपानगर बुरहानपुर में है, ये 1947 में बनी। 49 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाया और उसके बाद 56 में जवाहरलाल नेहरू ने इसका इनॉग्रेशन किया और इसे एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाया। लेकिन 1990s के समय में जब प्राइवेट प्लेयर्स और इम्पोर्ट होने लगा इंडिया में, तो इस नेशनल न्यूज़ प्रिंट और पेपर मिल को बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा, जिसकी वजह से 97 में इसे बंद किया गया। 2014 में इसे दोबारा से शुरू करने के प्रयास किए गए और फाइनली 2022 में इसकी एक यूनिट जो थी वो शुरू हुई और 2023 में इसे पूरी तरह से दोबारा शुरू कर दिया गया है। द रिवाइवल एंड मिल डेवलपमेंट प्लान, जिसके तहत ये नेपाल जो पेपर मिल है उसे दोबारा से शुरू किया गया 19 सितंबर 2023 को। रेलवे स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बुधनी सीहोर में है और एक रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो भोपाल में है, जहाँ पर रेलवे के कोच बनाए जाते हैं। हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, ज्योग्राफी की एग्रीकल्चर क्लास में हमने पढ़ा था कि एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन फैक्ट्री जो है वो उज्जैन में है और नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इंदौर में है। एक अल्कलॉइड फैक्ट्री जो कि नीमच में बनी थी 1935 में, बेसिकली एक ओपीएम फैक्ट्री बनी थी। अल्कलॉइड फैक्ट्री उसके बाद में बनी, लेकिन ये इसी का ही पार्ट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। शिवपुरी और बामोर में कत्था बनाने की फैक्ट्रीज जो हैं वो सेटअप की गई हैं, जो वहाँ की लोकल खैरवाल ट्राइब जो है वो चलाती हैं। और कत्था आपने देखा होगा मेनली पान और तम्बाकू में इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल लैंड एंड मैनेजमेंट रूल्स 2019 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। और पीएम मित्र पार्क ये रिसेंटली धार डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 43% इंडिया का ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन होता है, जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट में 24% ग्लोबल कॉटन सप्लाई को कंट्रीब्यूट करता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो भोपाल में हुई 2025 में, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने 5F विजन जो था वो पेश किया। इसमें 5F हैं, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, यानी कि खेत से शुरू होकर फॉरेन यानी कि एक्सपोर्ट तक हमें उसको लेकर जाना है, ताकि टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ हो सके। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इवन करंट अफेयर्स के तौर पर भी, क्योंकि 2025 में ही ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो मध्य प्रदेश में हुई थी भोपाल में, उससे रिलेटेड ये एक इन्फॉर्मेशन है, तो इसे ज़रूर याद रखिए। टू प्रमोट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश, टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए गए हैं इंदौर में और एक फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि भोपाल में है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मध्य प्रदेश की mp.info.org वेबसाइट से है, तो पूरी तरह से वेरीफाइड है, आप इसे ज़रूर याद रखिए। 5F विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कि मध्य प्रदेश में सेटअप हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है भेल। मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी सेंट्रल पीएसयू भेल ही है, जो 1956 में सेटअप हुई थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान भोपाल में, और ये ब्रिटेन की मदद से सेटअप हुई थी। पिछले कुछ एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भेल को किस कंट्री की हेल्प से इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो है ब्रिटेन। और ये भी क्वेश्चन आया है कि भेल को महारत्न कंपनी का स्टेटस किस साल में मिला, तो वो 2013 में मिला था। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो कि विजयपुर गुना में है, 1984 में सेटअप हुई। मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंगनीज होता है वहाँ पर ही ये होगी, तो इसका हेडक्वार्टर याद करना आपके लिए आसान है, बालाघाट। हमने मिनरल्स वाली क्लास में पढ़ा था, ये 1962 में सेटअप हुई थी। उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अगेन बालाघाट में। और नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली में। सिंगरौली क्योंकि नॉर्दर्न कोल फील्ड्स का सबसे बड़ा रीजन है, तो वहाँ पर ये सेटअप होगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि सेपरेट मिनिस्ट्रीज़ के अंडर ऑपरेट करती हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गन कैरेज फैक्ट्री 1904 में बनी जबलपुर में। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1942 में बनी कटनी में। और ऐसी 3 फैक्ट्रीज मध्य प्रदेश में हैं, कटनी,
इटारसी होशंगाबाद में और खमरिया जबलपुर में। उसके बाद हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री 1969 में बनी जबलपुर में, और मॉडर्न आर्म्स फैक्ट्री मोस्ट रिसेंट यही है जो 2017 में बनी थी, और ये इंडिया की पहली प्राइवेट स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। स्मॉल आर्म्स यानी ऐसे हथियार जिन्हें ईजिली कैरी किया जा सके, जिनकी मोबिलिटी हो और जो कैरी करने में आसान हो, जैसे पिस्टल हो सकती है, हैंडगन हो सकती हैं, जिन्हें एक आदमी ईजिली कैरी कर सके, उन्हें स्मॉल आर्म्स कहते हैं। और ये मालनपुर भिंड में है, जो कि हथियारों के लिए ऑलरेडी फेमस है, और यहाँ पर एक फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की गई है। और ये जो फैक्ट्री है मॉडर्न आर्म्स फैक्ट्री, ये इजराइल की मदद से सेटअप की गई है, और ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है इजराइल वेपन इंडस्ट्री और पुंज लॉयड कंपनी, जो है आपने ज़रूर नाम सुना होगा, उसके बीच। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है बैंक नोट प्रेस, जो कि देवास में है, 1974 में सेटअप हुई थी। अल्कलॉइड फैक्ट्री 1976 में सेटअप हुई, जो कि नीमच में है। अब इसमें जो ओपीएम फैक्ट्री है वो 1933 में बनी थी और ऑपरेशनल है 1935 से। सिक्योरिटी पेपर मिल 1968 में बनी और ये होशंगाबाद में है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आती है गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप, जो कि 1943-44 में सेटअप हुई, और इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो जबलपुर में है। हेडक्वार्टर नहीं, मध्य प्रदेश में जो इसका हेडक्वार्टर है वर्कशॉप का, वो जबलपुर में है। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के अंडर आती है न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल, जो कि भोपाल में है, 1937-38 में बनी। बुरहानपुर ताप्ती मिल्स 1906-1907 में बनी। उसके बाद कुछ ऐसी भी मिल्स हैं जो अब बंद हो चुकी हैं, बट आप बस ये याद रखिए कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, और इन केस अगर क्वेश्चन आता है, ऑल्दो इनसे नहीं आएगा क्योंकि ये ऑपरेशन में नहीं है, बट आप इनके डिस्ट्रिक्ट एक बार को बस याद रखिए। कल्याणमल मिल्स इंदौर में, स्वदेशी कॉटन मिल्स अगेन इंदौर में, हीरा मिल्स उज्जैन, और इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स इंदौर में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है रेलवे कोच फैक्ट्री, 1975 में सेटअप हुई, जो कि निशतपुरा भोपाल में है। और अदर इंस्टीट्यूशंस में आते हैं नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर, जो कि अगेन नेपा लिमिटेड हमने अभी पढ़ा था, 1956 में सेटअप हुई, ऑल्दो 47 में सेटअप हुई थी, लेकिन प्रोडक्शन इसमें 1956 से शुरू हुआ। अब उसके बाद इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सेटअप किए थे। इसमें सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि इंदौर में है, 1955 में सेटअप हुई। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड भोपाल में है, 1960-61 में सेटअप हुआ। मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन, अब देखिए इनके नाम से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। माइनिंग कॉरपोरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? माइनिंग को बढ़ावा देना, माइनिंग का जो एक्सट्रैक्शन है, जो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन है, उसे और ईजी बनाना और एक्सपोर्ट उसका और प्रमोट करना, यही सब उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। माइनिंग कॉरपोरेशन 1962 में सेटअप हुई भोपाल में। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भोपाल में सेटअप हुई 1965 में। स्टेट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन भोपाल 1969। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन भोपाल 1969। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन भोपाल 1970। एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन भोपाल 1977, और इसे बाद में रीनेम किया गया एमपी ट्राइफेक के नाम से। ट्राइफेक भी हम आगे पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1981 भोपाल अगेन। इनके मेजर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के हेडक्वार्टर्स भोपाल में ही हैं, एक फाइनेंस को छोड़कर, फाइनेंस इंदौर में है। एमपी ट्राइफेक मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन भोपाल 2004 में ये सेटअप हुई। मध्य प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन MPLUN मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल में सेटअप हुई 1961 में। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भोपाल सितंबर 1965। हैंडलूम डायरेक्टोरेट 76 में, और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भोपाल 1981 में बना, और 99 में इन दोनों को, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को ही मर्ज करके कर दिया गया मध्य प्रदेश हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा पूरा। अब अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड। ये लिमिटेड पॉलिसीज़ हैं जो कि रिसेंट ईयर्स में ही आई हुई हैं, और क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादातर आते हैं एग्जाम्स में। इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2014 में आई थी, उसके बाद 2021 में आई,
और लेटेस्ट 2025 की हैं। ये सभी पॉलिसीज़ लेटेस्ट 2025 की ही चल रही हैं। मध्य प्रदेश एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 में आई थी, जो 25 में अभी दोबारा से आई है। स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में आई थी, जो कि अगेन 2025 में चल रही है। इन्हें अपडेट कर दिया जाता है जो भी नई गवर्नमेंट आती है, या फिर और भी कई रीजंस की वजह से। मध्य प्रदेश न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी 2025 में आई है। इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2021, इसे इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट के लिए, एक इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट बनाने के लिए सेटअप किया गया था। और एक इन्वेस्ट एमपी पोर्टल भी अप्रैल 2017 में बनाया गया था, जिसका इन्वेस्ट पोर्टल 2.0 या 2.0 सितंबर 2025 में दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया, और इसे टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के लिए मेनली इंट्रोड्यूस किया गया है, ये इन्वेस्ट पोर्टल 2.0। इन्वेस्ट एमपी पोर्टल का आप ऑब्जेक्टिव समझ ही गए होंगे, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को ईजिली फैसिलिटेशन बनाना उनका। ओके, अब क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लस्टर बेस्ड यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कि एक मेजर डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में कुछ मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं। सबसे पहला है इंदौर, जिसमें फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, ऑटो कंपोनेंट्स, प्लास्टिक, रिचार्जेबल फ्लैशलाइट, फाउंड्री, एपरल, रेडीमेड क्लोथ। फाउंड्री आपको पता होगा, लोहे के जो खांचे होते हैं उनमें लोहे को पिघलाकर उसमें डाला जाता है, और उससे लोहे के ही जो चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं, उसे फाउंड्री कहते हैं। फिर भोपाल में इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, बायोटेक, हर्बल, आईटी, फूड प्रोसेसिंग। जबलपुर में गारमेंट, मिनरल, स्टोन ज़रूर जबलपुर में होगा, क्योंकि जबलपुर फेमस है मार्बल स्टोन्स के लिए। उसके बाद ग्वालियर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एफएमसीजी, इंजीनियरिंग, स्टोन ग्वालियर में भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग, रेडीमेड क्लोथ, रीवा में मिनरल, सीमेंट, विंध्याचल जो रीजन है, विंध्याचल रॉक सीरीज़ जो है वहाँ पर स्पेशली पाए जाते हैं। और सीमेंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है वो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। सागर में मिनरल प्रोसेसिंग, स्टेनलेस स्टील एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन क्लस्टर। रतलाम में नमकीन क्लस्टर, रतलामी सेव हम सब ने सुने हैं। उज्जैन में पोहा क्लस्टर, बुरहानपुर में पावर लूम, छतरपुर में वुडन फर्नीचर, और देवास में लेदर क्लस्टर बनाए गए हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रीज़। अब देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमेशा से ही इस चीज़ पर फोकस रखती है कि रीजनल बैलेंस बना रहे, ताकि ग्रोथ जो है वो इक्वल हो मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो है मध्य प्रदेश में उनमें, जैसे कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और रीवा। अब स्टेट ने नोटिफाई किए हैं 231 इंडस्ट्रियल एरियाज, 7 फूड पार्क्स, 2 मेगा फूड पार्क्स, 8 इंटीग्रेटेड ग्रोथ सेंटर्स, 3 ड्राई पार्क्स, 1 स्टोन पार्क, ग्रीनफील्ड एसईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 4 आईटी एसईजीज, एपरल पार्क इंदौर में, मल्टीपर्पज़ एसईजी छिंदवाड़ा में, और एक जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है इंदौर में। और देखिए, इन सबको मैं एक टेबुलर फॉर्मेट में अगली क्लास में आपको दे दूंगा, ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी और सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। द स्टेट हैज़ इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ 28,000 मेगावाट। एनर्जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए। अब नई जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं चंबल प्रोग्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे के जो पास वाले रीजन है वहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने का एक मेन पर्पस ये भी होता है कि उनका जो एक्सपोर्ट है दूसरी जगह पर उन्हें पहुंचाने के लिए ईजिली फैसिलिटेशन मिल सके, या तो रेलवे लाइन पास में हो या ऐसा हाईवे पास में हो जहां से आसानी से उस सामान को पूरे इंडिया में और इवन देशों में पहुंचाने के लिए पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए चंबल प्रोग्रेस वे, जिसे अटल एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, और नर्मदा एक्सप्रेस वे, दोनों ही चंबल नदी और नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे हैं। उनके आसपास इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट काम कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क एट विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन। एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब DMIC के 4 नोड्स जो हैं वो मध्य प्रदेश से गुजरती हैं, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और मेनली ये नोड्स जो हैं वो मध्य प्रदेश के वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न रीजन से ही निकलती हैं।
मेजर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मध्य प्रदेश, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स देवास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में, एग्रो टेक्सटाइल छिंदवाड़ा में, स्टेनलेस स्टील सागर में हमने अभी पढ़ा था, फार्मा कॉम्प्लेक्स बेटमा धार में, बेटमा जगह है धार में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंदौर और सतना में, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर में। अब मेजर इंडस्ट्रियल पार्क्स मध्य प्रदेश के, इन्हें आप बस एक बार पढ़ लीजिए। ऑल्दो इतना डीप में क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ये सभी याद रखने आपके लिए ज़रूरी नहीं है, कुछ ज़रूर याद रखिए। जैसे कि भोपाल इज़ द कंट्रीज फर्स्ट मल्टी ग्लोबल स्किल पार्क, ये रिसेंटली 2023 के बजट में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। अपैरल पार्क इंदौर में है। आप इन्हें बस एक बार रीड कर लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है और कहाँ पर मेजरली ये इंडस्ट्रियल पार्क्स सेटअप किए गए हैं। जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में है, प्लास्टिक पार्क तमोट रायसेन में है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क पीथमपुर धार में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में, पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क धार में हमने अभी पढ़ा था, और आईटी पार्क मध्य प्रदेश में पहला जो था वो इंदौर में सेटअप हुआ था, और महिला इंडस्ट्रियल पार्क पीथमपुर में। अब ये जो 6 इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। सबसे पहला है पीथमपुर धार में, मेघनगर जिसे मेघनगर भी कहते हैं, मेघनगर झाबुआ में, पुरैना पन्ना, मनेरी मंडला, मालनपुर भिंड, पीलूखेड़ी राजगढ़। ये ज़रूर याद रखिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट 6 इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं ये। अब ये कुछ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ओन करती है जिन्हें। ये एक पूरी लिस्ट है, इसे आप एक बार बस रीड कर लीजिए ताकि अंदाज़ा रहे आपको कि कौन सी इंडस्ट्रियल सेंटर्स कहाँ से कहाँ पर हैं। और इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। 2019 एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो 12 जनवरी 2020 को हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि बामौर इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर है, जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, मालनपुर हमने अभी पढ़ा था, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री सेटअप हुई है यहाँ पर, तो इन्हें आप एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से भी, और रिस्क लेने का जो चांस लेने का आपके पास चांस है वो है नहीं। एग्ज़ाम में बैठकर आप सोचोगे नहीं कि इसे पढ़ लेते तो अच्छा होता, इससे अच्छा पहले ही पढ़ कर जाओ, वो अच्छा रहेगा। प्रतापपुरा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, जावरा रतलाम। तो इस लिस्ट को पूरी 32 इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, इन्हें आप एक बार पढ़ लीजिए और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है ये। उसके बाद एक लिस्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टेट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ मध्य प्रदेश में, जिसमें भोपाल इंडस्ट्री फर्नीचर के लिए, बायो फर्टिलाइज़र प्लांट भोपाल में है, पंजीरी प्लांट भोपाल ग्वालियर जबलपुर में है, ग्वालियर लेदर फैक्ट्री एंड टेनरी, जो कि ऑल्दो ये लेदर फैक्ट्री बंद हो चुकी थी बट स्टिल आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। ओके, फर्नीचर वर्क्स जबलपुर में, देवास इलेक्ट्रिकल्स, स्ट्रॉ बोर्ड शाहजहाँपुर में, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म बाबई होशंगाबाद में, कैलेंडरिंग प्लांट रंगरेज जो रंग किया जाता है कपड़ों पर वो उज्जैन में, और मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड इटारसी होशंगाबाद में। इन सबको आप याद रखिए, अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं यहाँ से। ओके, साइकिल इंडस्ट्री गुना में है, और सनावाड स्पिनिंग मिल खरगोन में, ऑयल एंड एनिमल फॉडर प्लांट मुरैना में। मुरैना हमने एग्रीकल्चर वाली क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ा था, सबसे ज़्यादा मस्टर्ड प्रोडक्शन नॉर्दर्न रीजन में ही होता है, मुरैना और भिंड चंबल रीजन में मेनली। ओके, अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ मध्य प्रदेश में, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो मिनरल्स पर बेस्ड हैं, यानी कि जो कोल से चलती हैं, लाइमस्टोन से चलती हैं, वो इंडस्ट्रीज़। तो उसमें सबसे पहले आती है सीमेंट इंडस्ट्री, जो लाइमस्टोन एक मेजर रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और ये मेनली विंध्यान रॉक ग्रुप में पाए जाते हैं, हमने अभी पढ़ा था। और विंध्यान रॉक ग्रुप कहाँ पर है, हमने ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा था। ये मेनली मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में है, और जिसमें मेनली सतना आता है, सागर, पन्ना और दमोह, जहाँ पर भी लाइमस्टोन पाया जाता है विंध्यान रॉक ग्रुप में,
वहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री मेनली सेटअप की गई है, क्योंकि रॉ मटेरियल के जितना पास फैक्ट्री होगी उतना ईजी रहेगा उसे उसका प्रोडक्शन, और कॉस्ट भी, जो फाइनल कॉस्ट जो होता है मार्केट में, वो भी इस चीज़ पर ही डिपेंड करता है। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन प्रोडक्शन होता है कटनी डिस्ट्रिक्ट में, जिसे चूना नगरी भी कहते हैं। पहली सीमेंट फैक्ट्री बामौर में सेटअप हुई थी 1922 में, और सतना में एक सीमेंट म्यूज़ियम बनाई जा रही है, जो कि एशिया की पहली सीमेंट म्यूज़ियम है और दुनिया की 6वीं सीमेंट म्यूज़ियम है। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन 1962 में सेटअप की थी भोपाल में, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था अभी। अब ये हैं सीमेंट फैक्ट्रीज़ के नाम, इन्हें आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, वरना एक नज़र मार लीजिए बस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर ही है, 0.1% के आसपास। अब थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स भी मिनरल पर ही बेस्ड हैं, और इनमें एक जो इम्पॉर्टेंट मिनरल है वो है कोल। कोयले पर चलते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, और मध्य प्रदेश में कोयला मेनली पेंच कान्हा वैली, सिंगरौली कोल रीजन, सोन जोहिला और सतपुड़ा रीजन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो हमने मिनरल्स वाली क्लास में पढ़ा था। और मेजर थर्मल पावर प्लांट्स मध्य प्रदेश में विंध्याचल, संत सिंगा जी, सतपुड़ा और सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद अदर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आते हैं स्लेट पेंसिल इंडस्ट्री, जो कि मंदसौर में है, मार्बल कटिंग एंड पॉलिशिंग कटनी और जबलपुर में, ग्रेनाइट कटिंग एंड पॉलिशिंग टीकमगढ़, छतरपुर, कटनी में, और हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट जो कि मंडीदीप, रायसेन में है। उसके बाद आती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनमें मेन रॉ मटेरियल जो है वो फॉरेस्ट से लिया जाता है। तो सबसे पहले आती है बीड़ी इंडस्ट्री, जिसमें तेंदू का पत्ता जो होता है वो एक मेन इंग्रेडिएंट है, मेन और ओनली इंग्रेडिएंट है बेसिकली। और जो तेंदू पत्ता है वो मेनली जबलपुर और सागर डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और बीड़ी भी सबसे ज़्यादा सागर जबलपुर में भी बनाई जाती है, इवन लोग घरों तक में बीड़ी बनाते हैं। पेपर इंडस्ट्री अगेन फॉरेस्ट बेस्ड ही है, जिसमें नेपानगर न्यूज़ एंड प्रिंट पेपर मिल हमने पढ़ा था, ओरिएंट पेपर मिल अमलाई शहडोल, सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। अदर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आती हैं लाख की जो चूड़ियाँ बनाई जाती थी, जो कि उमरिया में है, कत्था फैक्ट्री शिवपुरी और बामौर में भी है ये, बामौर। फर्नीचर इंडस्ट्री इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में। तो अब इसके बाद जो भी एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर हम ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और इस इंडस्ट्री वाले टॉपिक का जो बाकी का पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। और ये पूरा ही टॉपिक, दोनों क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऑल्दो क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते इससे इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है और उस हिसाब से इसमें क्वेश्चंस कम आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे पूरा पढ़ लीजिए आप, ताकि लास्ट टाइम के लिए आपको हड़बड़ी ना मचे। तो यही थी आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कल की क्लास में मिलते हैं। सो गुड बाय।